रिंग होमोमॉर्फिज्म्स वीडियो नंबर 6, लॉज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म्स वीडियो नंबर 2। पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है, जो बातें अधूरी रह गई थी उसको इसमें पूरा करना है। आइसोमॉर्फिज्म्स के कुल 3 लॉज होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट लॉ होता है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता है, जो कि आप पढ़ चुके हैं तो उसको पढ़ना नहीं है। सेकंड लॉ और थर्ड लॉ पढ़ना है। दोनों के स्टेटमेंट हम पिछले वीडियो में लिखे थे और उन स्टेटमेंट्स में कई क्वोशेंट ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं। वही हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि वाकई ये क्वोशेंट ग्रुप्स हैं। तो एक उसमें से अभी रह गया है सेकंड लॉ वाले में, R/S/T/S। तो आओ पहले इसको देख लें हम लोग कि ये भी क्वोशेंट ग्रुप है। To prove that R/S/T/S is a quotient group, T/S इसका आइडियल होगा तो एक क्वोशेंट ग्रुप हो जाएगा। ये इसका सब रिंग हो जाए और आइडियल वाली कंडीशन ये फुलफिल करे, यही दिखाना है। तो सब रिंग के लिए वही रास्ता पकड़े हम लोग, सबसेट और रिंग। इसका कोई मतलब आर्बिट्रेरी एलिमेंट लो, S+A belongs to T/S implies that A belongs to T implies that A belongs to R, since T is subset of R, and this implies that S+A belongs to R/S। ये देखो T/S के सारे एलिमेंट R/S में हैं, therefore T/S is subset of R/S, since R/S and T/S are rings। ये सब हो चुका है, पिछले वीडियो में बातें हो चुकी हैं। एंड T/S सबसेट R/S, therefore T/S is a subring of R/S। तो T/S R/S का सबरिंग हो गया। अब आइडियल वाली कंडीशन दिखाएं हम लोग। लेट R खाली नहीं है तो अल्फा ले लेना है, अल्फा ए 2 बार लेना पड़ेगा, तो ऐसे लिख लें R/S+α be any element of ऊपर वाला R/S and let X लिख ले रहा, X S+A be any element of नीचे वाला T/S, देन ये राइट क्वोशेंट इसका एलिमेंट है, तो ये अल्फा कहाँ होगा? R में। अल्फा बिलोंग्स टू R। उसी प्रकार से A belongs to T। Here implies that A नहीं X, अरे नहीं सॉरी A। अब आप देखें सेकंड वाले में T आइडियल दिया हुआ था, तो यहाँ पे कुछ और लिख दो, नहीं तो बात खड़ूस जैसी लग रही ना कि अचानक। इसमें ये चीज़ जरूर लिख दो यहाँ पे, वेयर
S and T are ideals of R, और क्या था, T सबसेट S। देखो स्टेटमेंट याद करो सेकंड वाले का, लेट S बी एन आइडियल ऑफ R एंड T बी अनदर आइडियल ऑफ R कंटेनिंग S। ऐसा कंटेनिंग S ये ऐसा रहेगा, S इज सबसेट ऑफ T। तो T चूंकि आइडियल है R का, इसलिए अल्फा A और A अल्फा बिलोंग्स टू T, सिंस T is an ideal of R। यहाँ आ गया। Implies that S plus alpha A or S plus A alpha both belong to T by S। ठीक, full stop। Now Rx, sorry, ध्यान देना, ये R लिया हमने और इधर X लिया है, तो हमको दिखाना है कि Rx और XR ये दोनों के दोनों T by S में है। तो पहले लिखा जाए Rx इक्वल टू, R माने राइट कोसेट S प्लस अल्फा इंटू X माने राइट कोसेट S प्लस A, ये बराबर होगा राइट कोसेट S प्लस अल्फा A, और राइट कोसेट S प्लस अल्फा A बिलोंग्स टू T बाई S ये, एंड XR इक्वल्स टू राइट कोसेट S प्लस A इंटू राइट कोसेट S प्लस अल्फा इक्वल टू राइट कोसेट S प्लस A अल्फा बिलोंग्स टू T बाई S। बस बात हो गई। डस्टर, तो जो एनी से शुरू किए थे, फॉर ऑल जनरलाइज करिए 10। Rx कामा XR बिलोंग्स टू T by S for all R belonging to R by S, X belonging to T by S, and so T by S is an ideal of R by S. T by S is an ideal of R by S. Therefore, R by S upon T by S is a quotient ring। तो सेकंड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म में जितने भी क्वोशेंट रिंग इन्वॉल्व्ड हैं उनका जस्टिफिकेशन हो गया कि हाँ भाई हाँ सच में वो क्वोशेंट रिंग है। अब हम सेकंड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म का स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसका प्रूफ लिखेंगे। Second law of isomorphism, let S be an ideal of ring R and T be an ideal of R and T be an ideal of R containing S, then
R by T isomorphic to R by S upon T by S। तो इसमें कुल 3 कोसेंट ग्रुप है, 4 है ना। कौन कौन से? R by T, R by S, T by S और ये दिस अपॉन दिस, सब के सब कोसेंट रिंग है। कोसेंट ग्रुप मुंह से निकल गया क्या? कोसेंट रिंग है, सॉरी। तो इसका जो प्रूफ है वो फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म के थ्रू होएगा, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म के माध्यम से होगा। सो लेट अस डिफाइन अ करेस्पॉन्डेंस फर्स्ट ऑफ ऑल from R by S to R by T। Let us define a correspondence F from R by S to T by S, sorry, R by S to R by T, such that F of S plus R equals to T plus R for all right coset S plus R belonging to R by S। This correspondence is a well-defined mapping। This correspondence is a well-defined mapping because x1 equal to x2 implies that f of x1 equal to f of x2। x1 x2 डोमेन के 2 एलिमेंट्स, डोमेन r by s है, इसके एलिमेंट्स ऐसे होंगे s प्लस r जैसे। तो राइट को सेट s प्लस r1 इक्वल टू राइट को सेट s प्लस r2 से बात शुरू करिए। implies that r1 माइनस r2 बिलोंग्स टू s। अब इसके लिए आपको हम यहाँ पे ऐसे लिख दें, राइट कोसेट एच ए इक्वल टू राइट कोसेट एच बी इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ग्रुप थियरी में एक कोसेट का ये रिजल्ट याद करें, वही है। ऑपरेशन यहाँ एडिशन है तो चेंज करोगे ए बी इनवर्स को तो ए माइनस बी आएगा। टी बी एन आइडियल ऑफ आर कंटेनिंग एस। तो कोई चीज अगर एस में है तो वो टी में भी होगा। इम्प्लाइज दैट R1 माइनस R2 बिलोंग्स टू T। लॉजिक लिखिए, सिंस S इज सबसेट ऑफ T कामा गिवन। अब फिर जैसे यहाँ है तो वैसे ऐसे उलट के जाएगी। इम्प्लाइज दैट राइट को सेट T प्लस R1 इक्वल्स टू राइट को सेट T प्लस R2। और T प्लस R देखो क्या है, T प्लस R S प्लस R का इमेज है, तो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ राइट को सेट s प्लस R1 इक्वल टू f ऑफ राइट को सेट s प्लस R2। अब मिलाइए, x1 इक्वल टू x2 implies that f of x1 इक्वल टू f of x2, therefore this correspondence is a well defined mapping। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि ये मैपिंग ऑन टू है। अगर ये मैपिंग ऑन टू हो गया तो ये जो कोडोमेन है ये रेंज हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा। इसका मतलब डोमेन की इमेज हो जाएगा, इसकी ये इमेज हो जाएगा। फिर इसको हम होमोमॉर्फिज्म सिद्ध कर दें तो ये इसका होमोमॉर्फिक इमेज हो जाएगा। अब इसको करस्पॉन्डेंस न लिख के मैपिंग लिखें, क्योंकि वेल डिफाइंड हमने बता दिया। द मैपिंग एफ इज ऑन टू बिकॉज कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है जो इमेज है, जिसकी इमेज वही है। देखो
ये सब चीज़ें कई बार हम बता चुके हैं। जब मैपिंग हम डिफाइन करते हैं ना, तो इमेज जब लिखते हैं तो इसमें ऐसा एक लेटर हम डाल देते हैं जो यहाँ इन्वॉल्व हो। जैसे इस लेटर को बदलेंगे ये बदल जाएगा, यानी इमेज बदलेंगे प्री इमेज बदल जाएगा। बिकॉज टू ईच राइट कोसेट T plus R belonging to codomain R by T, comma, there exists right coset S plus R belonging to domain R by S such that f of S plus R is equal to T plus R। ये अनटू हो गया। अब होमोमॉर्फिज्म दिखाइए। Also, F is a homomorphism because रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो दो कंपोजिशन प्रिजर्व कराना पड़ेगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। F ऑफ राइट कोसेट S प्लस R1 प्लस राइट कोसेट S प्लस R2 इक्वल्स टू F ऑफ राइट कोसेट S प्लस R1 प्लस R2 बाय द कंसेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ राइट कोसेट्स। और जो मैपिंग लेके आप चल रहे हो इसको किस पर मैप करेगा? ये राइट कोसेट T प्लस R1 प्लस R2 पे, और फिर ये टूटेगा राइट कोसेट T प्लस R1 प्लस राइट कोसेट T प्लस R2। ये इमेज है S प्लस R1 का। F ऑफ राइट कोसेट S प्लस R1 प्लस F ऑफ राइट कोसेट S प्लस R2 एंड इनटू प्रोडक्ट F ऑफ राइट कोसेट S प्लस R1 डॉट राइट कोसेट S प्लस R2 इक्वल्स टू F ऑफ राइट कोसेट S प्लस R1 डॉट R2 इक्वल्स टू राइट कोसेट T प्लस R1 डॉट R2 इक्वल्स टू राइट कोसेट T प्लस R1 डॉट राइट कोसेट T प्लस R2 इक्वल्स टू F ऑफ राइट कोसेट S प्लस R1 डॉट राइट कोसेट F ऑफ S प्लस R2। और इन दोनों के लिए इकट्ठे यहाँ पे लिख दीजिए फॉर ऑल राइट कोसेट्स S प्लस R1 कामा S प्लस R2 बिलोंगिंग टू R बाई S तो मैपिंग जो हम लोग लिखे हैं एक बार फिर यहां मैं लिख दे रहा हूं। F कहां से कहां है? R बाई S से R बाई T सच दैट F ऑफ S प्लस A इज इक्वल टू T प्लस A। यही है। तो हमने ये बता दिया कि ये मैपिंग ऑनटू है और होमोमॉर्फिज्म है, इपीमॉर्फिज्म इसको कहते हैं। ऑनटू है इसका मतलब ये F इमेज है इसका, ये होमोमॉर्फिज्म भी है इसका मतलब क्या हुआ? ये होमोमॉर्फिक इमेज है इसका। तो अब इतना लिखने के बाद लिखिए 10 R बाई T इज homomorphic image of R by S। नाउ कर्नल निकालिए, कैपिटल K से डिनोट कर दे रहा है। कर्नल ऑफ F बराबर होता क्या है? करली ब्रैकेट डोमेन के वो एलिमेंट्स जो कोडोमेन के जीरो पर मैप्ड हो। डोमेन के वो एलिमेंट्स राइट कोसेट S प्लस A सच दैट, ये कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है R बाई S से। सच दैट F ऑफ
एस प्लस ए इक्वल टू, कोडोमेन का जीरो क्या होगा, टी, यहां पे लिख दीजिए, वेयर टी इज ZRO of quotient ring R by T implies that K equals to curly bracket right quotient S plus A such that F of S plus A माने T plus A equals to T equals to curly bracket S plus A such that A belongs to T। फिर वही हम कोसेट्स का एक रिजल्ट यहां लिख दे रहे हैं, राइट कोसेट एच ए इक्वल टू एच इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई ए बिलोंग्स टू एच, वही चीज यहां लगा है, राइट कोसेट टी प्लस ए इक्वल टू टी इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू टी। ये कुछ और नहीं, ये है टी बाई एस, यहां कारण लिखिए, सिंस टी बाई एस बराबर क्या होगा, करली ब्रैकेट राइट कोसेट्स कैसे बनेगा, एस प्लस इसका एलिमेंट यानी एस प्लस ए, जहां पर एक कहाँ हो, टी में, ये टी बाई एस यही होता है, तो ये तो लिखा बाबू, तो ये टी बाई एस हो गया। अब हम दुहाई देंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म का। बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, देखो प्रूफ इतना ही लिखना जितना हम लिखवा रहे हैं, वो जो कोसेंट रिंग्स के जस्टिफिकेशन थे वो प्रूफ में मत लिखिएगा, वो तो अपनी संतुष्टि के लिए, आपको ये एक फीलिंग होनी चाहिए कि नहीं भाई हाँ ये कोसेंट रिंग है। प्रूफ में इसलिए नहीं लिखो क्योंकि कोई हम डिज़ाइन थोड़ी किए हैं जो हम जस्टिफाई करें कि हम सही डिज़ाइनिंग किए हैं, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो कोई चीज़ दी गई है इसका मतलब वैसा है तभी तो दिया गया है। और जस्टिफिकेशन पढ़ना भी जरूरी था ना, मन में एक कौतूहल से बना रहता कि पता नहीं ये क्वेश्चन रिंग है कि नहीं है। होमोमॉर्फिज्म, हाँ तो क्या होता है इसमें, इसमें होता है होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग is isomorphic to some quotient ring। वो क्वोशेंट रिंग कौन होता है, डोमेन अपॉन कर्नेल, ऐसे याद रखिएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। अब इसी को अर्थ याद है, अर्थात होमोमॉर्फिक इमेज कौन है, देखो आर बाई टी, तो ये हो गया आर बाई टी इज आइसोमॉर्फिक टू, डोमेन कौन है मैपिंग का, आर बाई एस अपॉन कर्नेल, कर्नेल क्या निकला, टी बाई एस, यही बच्चा प्रूव करना था। तो ये तरीका है, ऐसे बहुत सारे थ्योरम है जो आप नहीं पढ़े हैं तो सडनली एग्जाम में उसका प्रूफ आप नहीं लिख पाएंगे, बड़ी प्लानिंग है ना इसकी। आओ अब हम लोग पढ़ें थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, उसे भी ऐसे प्रूव करते हैं फंडामेंटल थ्योरम पर बेस्ड होकर के। थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, let S be an ideal of ring R
and T be any subring of R, then S plus T upon S is isomorphic to T upon S intersection T. Proof. Let us define a correspondence. बिल्कुल उसी रास्ते पे हम चलेंगे. Let us define a correspondence F from T to S plus T upon S. ये होमोमॉर्फिक इमेज है, समझ रहे हो ना, होमोमॉर्फिक इमेज, इसलिए इसको इमेज है तो यहाँ रखे हैं डिजाइनिंग करते समय. ये आइसोमॉर्फिक हो जाना है डोमेन अपॉन कर्नेल, तो ये हो गया डोमेन और एक कर्नेल आएगा जो मैपिंग का हम मोड यहाँ लिखने जा रहे हैं. सच दैट T of A equal to S plus A for all A belonging to T, ब्रैकेट में ही लिखिए, नोटिंग दैट A belongs to T implies that A belongs to S plus T. इसे हम समझा देते हैं. देखो S प्लस टी में कौन होगा, हर वो एलिमेंट होगा जो ऐसा हो, S प्लस टी, वेयर S बिलोंग्स टू S, T बिलोंग्स टू T, ऐसा. तो क्या A ऐसा है? तो A को हम लिख सकते हैं, देखो A किसका एलिमेंट है? T का, तो इसे हमने लिख दिया 0 प्लस A. 0 बिलोंग्स टू S, A बिलोंग्स टू T. क्या 0 S में है? S है कौन बताइए, कहाँ है? S एक आइडियल है, आइडियल है तो सब रिंग है, सब रिंग है तो रिंग है, रिंग है तो उसके एडिटिव आइडेंटिटी उसमें जरूर होगा, 0 उसमें जरूर होगा. तो A को हमने एक एलिमेंट S का और एक एलिमेंट T का के सम के रूप में लिख दिया, इसलिए ये किसको बिलोंग करेगा? S प्लस टी को. Therefore A belongs to S plus T. तो S का हर एलिमेंट S प्लस T का एलिमेंट होगा. इसी प्रकार से T का भी हर एलिमेंट S प्लस T में होगा, क्योंकि T सब रिंग है, सब रिंग है तो रिंग है, रिंग है तो उसमें एडिटिव आइडेंटिटी 0 जरूर होगा. ये बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब यहाँ पे आप कोसेंट लोगे, ये कोसेंट रिंग है ना, इसके एलिमेंट कैसे होंगे? S प्लस A जैसे होंगे. A कहाँ होगा? ऊपर S प्लस T में, जबकि आप जो लिखे हो S प्लस A, तो इसमें A कहाँ से लिए हो? S प्लस T से, लेकिन आप लिख रहे हो कि ये T में, तो वही जस्टिफाई कर दिया अंदर लिख के कि अगर A T में तो वो S प्लस T में भी होगा. अब आप कहोगे यहाँ A क्यों ले रहे हो, कुछ और ले लेते, लेकिन हम चतुराई है ना, हम बताए थे आपको कि हम चाहते हैं कि ये इमेज हो जाए इसका. ये तभी संभव है जब ये करस्पॉन्डेंस ऑन टू मैपिंग हो, ऑन टू हो. तो ऑन टू के लिए क्या है, जब यहाँ पे आप इमेज लिखते हो, इसको ऐसे डिज़ाइन करो कि इसमें इन्वॉल्व कोई एक लेटर यहाँ भी आ जाए. तो वही A है तो यहाँ पर A कर दिया, A में कोई परिवर्तन करेंगे तो ये भी बदल जाएगा, यानी हर इमेज के करस्पॉन्डिंग एक प्री इमेज है, तो ऑन टू हो गया. अब आप लिखिए, दिस correspondence is a well-defined mapping, is a well-defined mapping because दो एलिमेंट्स के बराबर होने से, यानी x1 इक्वल टू x2 इम्प्लाई कर दे
एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो a बराबर b ले लो, बिकॉज a इक्वल्स टू b implies that राइट कोसेट s प्लस a इक्वल टू राइट कोसेट s प्लस b, ये हम डायरेक्ट लिख दिए। और अगर इनडायरेक्ट लिखना है तो पहले आप लिखिए implies that a माइनस b इक्वल टू 0। ना कोई जरूरत नहीं, इनडायरेक्ट कहीं और नहीं, ये ठीक है। दोनों तरफ s जोड़ दिए, s प्लस a इक्वल्स टू s प्लस b, और s प्लस a क्या है, t ऑफ a, तो ये हो गया t ऑफ a इक्वल्स टू t ऑफ b, तो ये वेल डिफाइंड का मुहर लग गया। द मैपिंग सॉरी, यहाँ पे गलत चीज लिखा हुआ है, वही चल रहा है यहाँ पे। जब जब निगाह पड़ रही मैं चौंक रहा हूँ, क्या बात है, सब लोग सही करो भाई। एफ ना, एफ ऑफ ए इक्वल टू एस प्लस ए, तो यहाँ पे सही करो, ये हो गया एफ, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के भाव में लिखा गया ऐसा, सॉरी फॉर दैट। द मैपिंग एफ इज ऑन टू बिकॉज to each s plus a belonging to codomain s plus t upon s, comma, there exists a belonging to domain t such that f of a equal to right coset s plus a, तो ये ऑन टू हो गया। अब इसको होमोमॉर्फिज्म दिखाइए। आल्सो वेक्टर स्पेस पढ़ते समय वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म में मैपिंगवा को ज़्यादातर टी लिखते हैं, वहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, दिमाग वहीं कनेक्ट हो गया, टी ऑफ ए टी ऑफ बी। ऑल्सो एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म बिकॉज f of a plus b equal to right coset s plus a plus b equal to right coset s plus a plus right coset s plus b equals to f of a plus f of b, and f of a dot b equals to right coset s plus a dot b equals to right coset s plus a dot right coset s plus b equals to f of a dot f of b for all a comma b belonging to domain t। मैपिंग क्या है यहाँ पे लिख लो एक बार। f कहाँ से कहाँ, t से s प्लस टी अपॉन s, चूंकि ये मैपिंग ऑन टू है और होमोमॉर्फिज्म भी है, इसलिए हम अभी लिख दें कि ये T का होमोमॉर्फिक इमेज है। 10 S प्लस टी अपॉन S इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ T। नाउ कर्नल निकालिए इसका। कैपिटल के कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट डोमेन टी का वो एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू टी सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 ऑफ कोडोमेन, इसका 0 कौन होगा, एस, वेयर S is 0 of quotient ring S plus T upon S। किसी भी quotient ring R by S का 0 S plus 0 होता है। यहाँ पे ये 0 R का 0 है, S plus 0 माने S।
implies that capital K equals to curly bracket A belonging to T such that, अब f of A माने राइट कोसेट S प्लस A इक्वल टू S इक्वल्स टू करली ब्रैकेट A बिलोंग्स टू T सच दैट, अब देखो HA इक्वल टू H यानी A बिलोंग्स टू H, तो ये हो गया A बिलोंग्स टू S। लिखना चाहो लिख दो, सिंस राइट कोसेट HA इक्वल टू H इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई A बिलोंग्स टू H। हमेशा हम यही लिखते हैं ग्रुप वाले जब कोसेट्स के रिजल्ट। अब ये उन T के उन एलिमेंट्स का सेट है जो S में भी है, तो इसका मतलब ये बराबर हो गया S इंटरसेक्शन T। फाइनल रिपोर्ट लगाइए। बाय फंडामेंटल थ्योरम, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू कोसेंट रिंग डोमेन अपॉन कर्नेल, दैट इज होमोमॉर्फिक इमेज कौन है? ये S प्लस टी अपॉन S। आइसोमॉर्फिक टू डोमेन कौन है? T अपॉन कर्नेल कौन है? S इंटरसेक्शन T। यही प्रूव करना था बेटा। तो पिछला वीडियो और ये वीडियो बड़े ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। इन दोनों में हम लोगों ने विस्तार से बातचीत किया लॉज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म्स का। अभी आइसोमॉर्फिज्म में बातचीत जारी रहेगी। रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म ऑफ एन अबेलियन ग्रुप आपको पढ़ाएंगे। एक दो बातें छोटी मोटी और। थैंक यू।